हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। आपका इंग्लिश बाय डीआर सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो इंग्लिश बाय डीआर सर नामक जो चैनल है वो इंग्लिश का एक पर्टिकुलर चैनल है। इसके माध्यम से आपको एक तो कंपटीशन एग्जाम्स के वीडियोस मिलेंगे और एक मिलेंगे आपको स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस मिलेंगे। जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, एसएससी है, बैंक है, आरजेश है, आरएस है, रिट है, पटवार है, उनका हर वीडियो आपको बेसिक से मिलेगा। जीरो लेवल से बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से आगे बढ़ते हुए चलेंगे एडवांस तक। जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो इंग्लिश में क्या रहता है, स्टूडेंट से प्रॉब्लम रहती है। स्टूडेंट से प्रॉब्लम ऐसे रहती है कि वो एक तो इंग्लिश को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। वो और सब्जेक्ट को तो ज्यादा पढ़ते हैं, इंग्लिश को क्या नहीं करते, वो प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, इंग्लिश को वो कम समय देते हैं। इसके कारण क्या रहता है कि हर एग्जाम में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम देख लो, उसमें इंग्लिश का मेजर पोर्शन रहता है। उसके बावजूद भी और सब्जेक्ट को विद्यार्थी ज्यादा टाइम देते हैं और इंग्लिश को लास्ट में पढ़ते हैं कि देख लेंगे इसको, कि मेरे को इंग्लिश में समझ ही नहीं सकता, मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। ऐसे दिमाग में डर बैठे हुए रहते हैं। एक तो आपको ये डर निकालने हैं कि मेरे को आती नहीं है, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा जीरो से लेते हुए। तो जीरो से पढ़ेंगे और एडवांस तक पढ़ेंगे हर टॉपिक में। और जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है हर टॉपिक के करवाऊंगा और एक्सरसाइज भी आपको दूंगा पीडीएफ के माध्यम से। तो आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, डेली का वीडियो देखो आप, और इसके अकॉर्डिंग आप जो भी पढ़ रहे हो उसका एक रजिस्टर बना लो, उसमें सिस्टमेटिक ढंग से देखो और वीडियो को पूरा देखो। आप ऐसे नहीं है कि आप ऐसे टाइम पास कर रहे हो कि मैंने 4 मिनट देख लिया, ऐसे टाइम पास कर रहे हो, तब तो आप देखो ही मत। देखो, तब तो आप पूरा देखो, आप कि कंपटीशन एग्जाम्स का देख रहे हो, स्पोकन इंग्लिश का देख रहे हो, साथ साथ ही आपकी स्पोकन भी हो जाएगी। इससे आपकी एक तो इंग्लिश इंप्रूव होगी, एक आपकी वोकेबलरी है, शब्दावली है, उसमें भी आपके क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इस सिस्टम से हम चलेंगे। तो जो इंग्लिश बाय डीआर सर नामक जो चैनल है, इंग्लिश का पर्टिकुलर चैनल है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें स्टार्ट किया था, पार्ट ऑफ स्पीच से किया था, उसके बारे में बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में जो लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से विद्यार्थी एसएससी तैयारी कर रहे हैं 2 साल से 4 साल से। इंग्लिश अलग अलग टीचर से, अलग अलग फैकल्टी से उन्होंने पढ़ ली, उसके बावजूद भी वो सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं पहचान सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और वो ऐसे नहीं देख सकते कि जो सेंटेंस में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका फंक्शन क्या है और उनको किस पार्ट में हम बांटें। वो किसके कारण होता है, वो एक तो रटते बहुत हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसको रटते हैं कि इसकी जगह यही आएगा, जो सब्जेक्ट ऐसा आ जाए तो उसकी जगह यही आएगा। ऐसा नहीं होता है। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम देखेंगे, बेसिक से चलेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ, इसका ब्रीफ बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ। और जो भी टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, गहराई तक पढ़ेंगे, तब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर देखा जाता है कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, उनके फंक्शन, उनके कार्यों के अकॉर्डिंग उनको किस में बांटा जाता है, पार्ट्स में बांटा जाता है। तो इंग्लिश में 8 पार्ट्स होते हैं, उनमें इनको बांटते हैं। 8 होते हैं उनमें। फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब,
एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, और एक होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये होता है। तो जो ये पार्ट ऑफ स्पीच है 8, उनमें हमने बात की थी कल, नाउन की बात की थी, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की बात की थी। तो आज बात करेंगे हम प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन की बात करेंगे आज। तो फर्स्ट देखेंगे हम प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक, संबंध सूचक अवयव और पूर्वसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक अवयव या पूर्वसर्ग भी कहते हैं। तो जो प्रेपोजिशन होती है, प्री का अर्थ होता है पहले या बिफोर, इंग्लिश में पहले को कहते हैं बिफोर। और जो पोजीशन है, जो पोजीशन है इसको कहते हैं स्थान, इसको क्या कहते हैं? स्थान। तो यहाँ पर पोजीशन से मतलब है नाउन और प्रोनाउन से, नाउन और प्रोनाउन से। नाउन और प्रोनाउन से पहले किसका प्रयोग होता है? प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। और प्रेपोजिशन क्या कार्य करती है? प्रेपोजिशन कार्य करती है कि ये कार्य करती है कि जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से बताती है। अन्य शब्दों का मतलब है कि सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर जो अन्य शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनसे संबंध, नाउन, जो ये नाउन और प्रोनाउन है उनका संबंध अन्य शब्दों से बताए, उसको क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। तो हम एग्जांपल लेंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, he was angry with me। ये दो वाक्य देख रहे हो आप। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक क्या है? सब्जेक्ट है और क्या है? नाउन है। एक तो किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का। और एक किसका कार्य कर रही है? नाउन का कार्य कर रही है। इज क्या है? वर्ब है। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। और द टेबल क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो मैंने बोला था कि प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन से पहले होता है। जो ये नाउन है इससे पहले किसका प्रयोग है? प्रेपोजिशन का प्रयोग है। और जो ये प्रेपोजिशन है वो क्या कार्य करती है? नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताती है। अन्य शब्दों से क्या बता रही है? कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर है। जो द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये क्या हो गया कि जो द बुक है वो टेबल के ऊपर है। तो अन्य शब्दों से क्या बता रही है? संबंध बताए, उसको क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। जो सेकंड सेंटेंस है, ही क्या है? प्रोनाउन है। और जो प्रोनाउन है वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वोज, वो क्या है? वर्ब है। एंग्री क्या है यहाँ पर? एंग्री क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। विथ क्या है? प्रेपोजिशन है। और मी क्या है यहाँ पर? मी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, ये है। तो मैंने बोला था नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होती है। ये क्या है? प्रोनाउन के पहले किसका प्रयोग है? प्रेपोजिशन का प्रयोग है। और नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताती है। नाउन और प्रोनाउन का संबंध क्या बता रही है? अन्य शब्दों से बता रही है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, एक तो रटना नहीं है, आपको समझना है कि प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का यहाँ पर अर्थ है नाउन और प्रोनाउन के।
कि जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आती है, और जो नाउन और प्रोनाउन है इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताए, उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, इनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूं इसको। आगे है कंजक्शन। कंजक्शन कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव। क्या कहते हैं? योजक या समुच्चय बोधक अवयव। योजक या समुच्चय बोधक अवयव। इसमें देखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। कन का अर्थ होता है टुगेदर, टुगेदर एक साथ। जो जंक्शन है, जंक्शन का अर्थ क्या होता है? टू एड, टू एड जोड़ना। जंक्शन का अर्थ क्या होता है? टू एड। कन का अर्थ क्या होता है? टुगेदर एक साथ। और जंक्शन का अर्थ क्या होता है? टू एड या जोड़ना। तो एक साथ किसको जोड़ती है ये एक साथ जोड़ती है वर्ड, शब्दों को जोड़ती है, और सेंटेंस को। और क्या? सेंटेंस को। ये कैसे जोड़ती है? कि कंजक्शन क्या होता है? कि कंजक्शन इज अ वर्ड टू जॉइन, टू जॉइन, टू जॉइन, जोड़े। किसको जोड़े? ए सेंटेंस और वर्ड, उसको क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो आपको ऐसे समझना है कि कन का अर्थ क्या होता है? टुगेदर एक साथ। और जंक्शन का अर्थ क्या होता है? टू एड जोड़ना। तो जो कंजक्शन होता है वो शब्दों को जोड़ता है, और किसको जोड़ता है? वाक्यों को जोड़ता है। तो वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड कंजक्शन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you can play cricket or hockey. He is poor but he is an honest। ये दो वाक्य देख रहे हो। यू कैन प्ले क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट भी क्या है? वर्ड है। और हॉकी भी क्या है? वर्ड है। जो और है ये क्या है? समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। और से जुड़ रहे हैं। एक तो कौन सा वर्ड जुड़ रहा है? क्रिकेट जुड़ रहा है। और एक क्या जुड़ रहा है? हॉकी जुड़ रहा है। तो ये क्या काम करता है? दो शब्दों को या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें देखते हैं ही इज पुअर, ही इज एन ऑनेस्ट। इसके बिटवीन में क्या आया है? बीच में क्या आया है? बट आया है। बट के द्वारा, बट क्या है? एक समुच्चय बोधक क्या है? वर्ड है। इसके द्वारा एक तो एक ही इज पुअर जो एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक तो क्या हो? सब्जेक्ट हो, और एक क्या हो? वर्ब हो। उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। बाद में हम पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा इनके बारे में। आपको अभी तो इतना ही देखना है ब्रीफ में कि कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन का फंक्शन क्या है, वो ही देखना आपको। तो एक तो ये क्या है? सेंटेंस है। और एक क्या है? ये सेंटेंस है। इन दोनों को क्या कर रहा है? किसके माध्यम से जुड़ रहे हैं? ये बट के द्वारा जुड़ रहे हैं। बट एक क्या है? योजक शब्द है, इसके द्वारा ये जुड़ रहे हैं। तो ये क्या है? कंजक्शन है। तो कंजक्शन का हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि कंजक्शन वर्ड कौन से होते हैं, कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, सबको पढ़ेंगे इनको। अभी तो आपको इतना ही समझना है कि कंजक्शन होता क्या, बस इतना ही समझना है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आधा काम तो ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच ही करता है। इस
इसके बाद में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अवयव। इंटरजेक्शन होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक अवयव। जो इंटरजेक्शन है उसका बहुत कम यूज होता है। इसका यूज हम करते हैं नरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे इंडायरेक्ट डायरेक्ट वाला, उसमें एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक जो वाक्य है उसमें इसका प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। जो 7 पढ़े हैं पीछे वाले उसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इसका तो बस एक नरेशन वाला टॉपिक है ना, उसी में होता है इसका प्रयोग। तो इंटरजेक्शन होता क्या है? तो इंटरजेक्शन क्या होता है कि किसी कि अचानक क्या होता है, टू सडन टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग कि इसमें क्या होता है कि अचानक ही मन के आवेग को एक्सप्रेस या व्यक्त करने को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। मन के आवेग को अचानक ही एक्सप्रेस करने को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रा, इसका साइन क्या होता है? ये होता है एक्सक्लेमेशन का। हुर्रा, टुडे इज माई हॉलीडे। ब्रेव, यू हैव डन वेल। ये 2 वाक्य देख रहे हो। हुर्रा का अर्थ होता है टू एक्सप्रेस एंजॉय, कि क्या मजा है, कि आज मेरी क्या है? छुट्टी है। क्या मजा है कि अचानक क्या करता है कि जो फीलिंग, जो मन के आवेग है उनको क्या करता है? एक्सप्रेस करता है कि क्या मजा है, आज मेरी छुट्टी है। ब्रेव, शाबाश, यू कि तुमने बहुत अच्छा किया। यू हैव डन वेल कि तुमने बहुत, ब्रेव शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। कि ये क्या करता है कि मन की जो सडन फीलिंग्स हैं उनको क्या करता है कि अचानक क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। उसको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स पढ़ी है इनकी। 8 टाइप्स पढ़ी है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये पढ़े हैं। तो जो 7 हैं इंटरजेक्शन को छोड़ के उनके बहुत प्रयोग हैं। उनका क्या है? उनको सबको हम क्या करेंगे? वाइडली पढ़ेंगे। इनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन कितने टाइप की होती हैं, कैसे कार्य करती हैं सेंटेंस में, और कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम सब इनको जो 8 पार्ट हैं उनको क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी तो क्या बताया है? ब्रीफ में बताया है। उससे क्या होगा आपको कि थोड़ा समझ में आ जाए, कि थोड़ा आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा पहचान सकते हो आप कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो वर्ड्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं और उनकी प्रोफाइल क्या है। तो उसको क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो अभी तो आपने क्या पढ़ा है? ब्रीफ में पढ़ा है। तो जो अगला वीडियो होगा, अगला जो लेक्चर होगा, उसमें आप पढ़ोगे नाउन के बारे में। मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो और उसको आप रजिस्टर में राइट करो। एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो आप, तब तो मजा है। या कोई पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो जो पढ़ा है उसको पढ़ो आप। और जो YouTube चैनल है इंग्लिश बाय DR सर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो आप ऐसे जुड़े रहो। और मैं सभी को थैंक्स, धन्यवाद।